नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। पुराण परिचय चल रहा है। आज हम चर्चा करेंगे मार्कंडेय पुराण की। छोटा पुराण है, सिर्फ 9000 श्लोक हैं। जैमिनी मुनि जो महर्षि वेदव्यास के शिष्य हैं, मार्कंडेय जी के पास पहुंचते हैं और मार्कंडेय मुनि से ज्ञान संबंधी प्रश्न करते हैं कि महाराज, मैंने महाभारत के बारे में सुना है, उसमें बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनमें समस्त ज्ञान का समावेश हो जाता है, तो मैं वह पूर्ण ज्ञान जो है वो प्राप्त करना चाहता हूं और इसीलिए आपके पास आया हूं। ये मार्कंडेय मुनि वही हैं जो मृकंडू के पुत्र हैं, जिनका जन्म तो सिर्फ 5 वर्ष की आयु के साथ हुआ था। कथा पहले भी कही है, क्योंकि मार्कंडेय पुराण से संबंधित कथा है, इसलिए आपसे कह देता हूं। मृकंडू ऋषि, उनके यहां कोई संतान नहीं है। शिव जी की तपस्या करते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं कि प्रभु, हमें संतान चाहिए। शिव जी कहते हैं, हे ऋषिवर, आपके यहां तो 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है, तो आप कुछ और मांग लो। मृकंडू ऋषि जो अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपका दिया हुआ सब कुछ है और कुछ हमें चाहिए ही नहीं। सिर्फ यही एक कामना थी जिसके लिए आपका व्रत किया, जिसके लिए आपकी तपस्या की। अब अगर ये संभव नहीं है तो ठीक है, हम अपना व्रत, हम अपनी तपस्या इसी प्रकार से करते रहेंगे, और अगर कभी आपको ऐसी इच्छा हो जाए तो आप मुझे संतान का ही वरदान दीजिएगा और कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। शिव जी ने देखा कि ऋषि तो हठी हैं, अब ये तो नहीं समझने वाले हैं, तो यही तो औढ़रदानी शिव हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाभ्यु मेट सकहीं त्रिपुरारी। जो भावी है, भवितव्यता है, जो होने वाला है, उसको बदल सकते हैं। ये शक्ति सिर्फ शिव जी के अंदर बताई गई है। तो उन्होंने कहा, ठीक है ऋषिवर, मैं आपको पुत्र का वरदान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके पास 2 स्थितियां हैं। आप जो पसंद करें वो आपको मिल सकता है। एक पुत्र ऐसा होगा जो 100 वर्ष तक जिएगा, लेकिन होगा कुपुत्र, आपकी किसी बात को नहीं मानेगा, हर बात में आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। और एक पुत्र ऐसा होगा जो परम ज्ञानी सुपुत्र होगा, लेकिन उसको आयुष्य सिर्फ 5 वर्ष का मिलेगा। देखिए कैसी विडंबना वाली स्थिति है कि पिता को यह निर्णय करना है कि उसके यहां जो संतान होगी वो चिरायु हो और दुष्ट हो, या अल्पायु हो लेकिन बड़ी ही संस्कारवान हो। भैया, संस्कारवान संतान चिरायु हो ये तो सब चाहते हैं, और जो दुष्ट हो ऐसी संतान साथ छोड़ दे ये भी सब चाहते हैं, भले उसके मृत्यु की कामना कभी माता पिता ना कर पाए। यहां पे मृकंडू ऋषि ने बिना किसी शंका, बिना किसी सोच विचार के एक ही बात कही कि प्रभु, पुत्र तो आज्ञाकारी चाहिए, पुत्र तो संस्कारवान चाहिए, चाहे वो 5 वर्ष जिए, 100 वर्ष की आयु वाला कुपुत्र मुझे नहीं चाहिए। भोलेनाथ तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। अब एक बालक का जन्म होता है। हो, जन्म से ही मृकंडू ऋषि के यहां जन्मा हुआ वो बालक जैसे ज्ञान का भंडार है। एक बार जिस बात को सुन लेता है वो ज्ञान उसके अंदर समाहित हो जाता है। पिता बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन जैसे ही पुत्र 3 साल का हुआ, अब पिता को चिंता खाने लग गई
कि बस अब तो इसके पास 2 ही वर्ष का समय है। हाँ, ये कह सकता हूं कि मेरे सिर पे जो निपुत्र होने का एक कलंक था वही धुल गया। इसके अलावा जिसको संतान सुख कहा जाए माता पिता के लिए, वो सुख तो बहुत ही थोड़ा सा मुझे प्राप्त हुआ है। अब अपने पिता मृकंडू को जब मार्कंडे वो बालक दुखी देखता है, क्योंकि पिताजी न तो उसका जन्मदिन मनाते हैं, ना ही कोई और इस प्रकार के क्रियाकलाप में उनको आनंद आता है, तो एक दिन पूछते हैं अपने पिताजी से। माता पिता दोनों बैठे हुए हैं, ऐसे में उन्होंने प्रश्न किया कि हे पिताजी, ये क्या कारण है? सभी बालकों के यहां उनके माता पिता उनके जन्मदिन को बड़े आनंद के साथ उत्साह के साथ मनाते हैं, और आप कभी ऐसा नहीं करते हैं। कोई ना कोई विशेष कारण होगा। देखिए, समझदार पुत्र है तो उसका यही तो लाभ है। तब मृकंडू ऋषि पूरी बात मार्कंडेय से कह देते हैं कि हे पुत्र, क्या हम आपका जन्मदिन मनाएं? क्योंकि एक एक जन्मदिन आपको मृत्यु के पास ले जा रहा है, और कोई माता पिता अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखना चाहते। वो मार्कंडेय जो बालक है, वो अपने पिता से पूरी कथा सुन करके कि किस प्रकार से शिव जी ने 5 वर्ष के लिए अल्पायु देकर के उसके जन्म का वरदान दिया है, बड़ी जोर से हंसता है। अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, अगर आपके 7 जन्म तक संतान का योग नहीं था, फिर भी आपके यहां संतान के रूप में मेरा जन्म हो सकता है, तो फिर मेरी मृत्यु भी अवश्य ही टल सकती है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने वो कौन सा मंत्र था जिस मंत्र के साथ शिव जी को प्रसन्न किया था, उनकी तपस्या की थी, मैं भी उसी मंत्र के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगा। बस फिर क्या था। वो बालक मार्कंडेय अपने पिता को ही गुरु बना करके और उन्हीं के पास से गुरु मंत्र लेकर के और शिव जी की आराधना में ऐसा तत्पर होता है कि वो दिन भी आके पहुंच जाता है जिस दिन उसकी मृत्यु होनी है। और वो अपनी शिव आराधना में इस प्रकार से तत्पर है कि यमराज के दूत जब आकर के पहुंचते हैं तो उसकी भक्ति को देख करके चुपचाप वापस चले जाते हैं और यमराज से कहते हैं, महाराज, हमारे बस का काम नहीं है उस बालक को लेके आना। तब यमराज कहते हैं कि चलो भैया, तुमसे नहीं होगा तो हम अपने आप करेंगे। हर स्वामी की स्थिति आती है कि कुछ काम ऐसे होते हैं सेवक करने से मना कर देते हैं। स्वयं यमराज जी आए उस बालक मार्कंडेय के प्राणों को लेने के लिए, लेकिन वो बालक शिव आराधना में इस प्रकार से तत्पर है। यमराज जब उससे कहते हैं कि हे बालक, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, मैं तुम्हारे प्राणों को लेके जाऊंगा, तो बालक शिव लिंग को इस प्रकार से पकड़ लेता है, जकड़ लेता है अपनी भुजाओं में और शिव जी से प्रार्थना करता है कि देखो स्वामी, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, और ये आपका कैसा सेवक है जो मेरी भक्ति में विघ्न खड़ा कर रहा है। औढ़रदानी प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने प्रकट होकर के यमराज से कहा है, यमराज, यहां से तुरंत चले जाओ, नहीं तो अभी बहुत कुछ तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। यमराज कहते हैं कि प्रभु, मैं तो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, आपने जो आज्ञा दी है, आपने इसका आयुष्य 5 वर्ष का बनाया था, 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, अब इसको ले जाना ये मेरा कर्तव्य है। अरे जाओ यमराज, जाओ, मैंने अगर इसको 5 वर्ष का आयुष्य दिया था तो आज मैं इसको अमर बना रहा हूं, तुम यहां से वापस चले जाओ। इन मार्कंडेय मुनि के पास जैमिनी ऋषि आकर के कहते हैं कि प्रभु, मुझे महाभारत में जिन विषयों का वर्णन है उस संपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है, आप मुझे वो संपूर्ण ज्ञान प्रदान कीजिए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, ये हमारी संध्या बंदन का समय है, आपका प्रश्न तो बड़ा उत्तम है, लेकिन अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके इस प्रश्न का योग्य उत्तर दे पाऊं। आप एक कार्य करो, 4 पक्षी हैं,
जो गुफा में रह करके तपस्या करते हैं, वो ज्ञान के भंडार हैं, आप उनके पास चले जाओ। सभी प्रकार के ज्ञान आपको उनके पास से मिल जाएंगे। जैमिनी ऋषि के मन में बड़ी ही दुविधा हो जाती है, मन में उत्कंठा हो जाती है, दुविधा तो कहना ठीक नहीं है। वो कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, इन पक्षियों में ऐसा क्या विशिष्ट है कि वो मनुष्य की वाणी में हमें ज्ञान प्रदान कर पाएंगे। तब मार्कंडेय मुनि, सुकृष मुनि ने अपने पुत्रों को किस प्रकार से शाप दिया, जिसके कारण उनको पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ा, वो कितने बड़े ज्ञान के भंडार हैं, वो पूरी कथा सुनाते हैं। और तब जैमिनी मुनि वहाँ जाकर के पहुँचते हैं और धर्म पक्षी जो है उनमें से एक का नाम है, उसके पास से पूरी जो कथाएं सुनते हैं, उससे इस मार्कंडेय पुराण की रचना हुई है। सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र का चरित्र आता है, पिता पुत्र के बीच में संवाद शुरू होता है। इसमें जीव की मृत्यु, जैसे उसका जन्म होता है, कर्मों के बंधन से बंधने के बाद जिस प्रकार के कर्म करेगा, उस प्रकार के स्वर्ग अथवा नर्क की उसको प्राप्ति होगी। महाराज दत्तात्रेय के जन्म की कथा है। एक पतिव्रता ब्राह्मणी और अनुसुईया का चरित्र यहाँ पे वर्णित है। अलर्कोपाख्यान यहाँ पे आया है। अलर्क की माता मदालसा और ऋतध्वज की विवाह की कथा है। पाताल केतु ने किस प्रकार से मदालसा को मारा और नागराज के फण से फिर से उसकी उत्पत्ति होना, ऋतध्वज के साथ उसका विवाह, वो पूरी कथा है। मदालसा ने अपने पुत्र अलर्क को राजनीति का जो उपदेश दिया है, वो एक विशिष्ट आख्यान है। इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था है, इसमें गृहस्थाश्रम की व्यवस्था है, इसमें श्राद्ध कर्म का वर्णन है। श्राद्ध में क्या आवश्यक है, क्या निषिद्ध है, उन सब चीज़ों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। सुबाहु की प्रेरणा से काशीराज अलर्क के ऊपर आक्रमण करते हैं और अलर्क जो हैं वो दत्तात्रेय मुनि के पास उनकी शरण में जाते हैं। यहाँ पे अलर्क उपाख्यान जो है हमारे लिए आधार बनता है विविध प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने का, जिसमें योग चर्चा है, जिसमें प्रणव की महिमा है, जिसमें अरिष्टों के विनाश का वर्णन है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो पूरी कथा इसके अंदर आती है। अलर्कोपाख्यान के बाद सृष्टि प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। सबसे पहले एक ही परमात्मा किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अलग अलग कार्यों के लिए स्वयं की संरचना करता है। ब्रह्मा की आयु का वर्णन किया गया है, प्रजा सृष्टि, जीविका के उपाय, वर्णाश्रम धर्म, उसके पालन का महत्व, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ 14 जो मन्वंतर हैं, स्वयंभू मनु के वंश की परंपरा, दक्ष प्रजापति की संतति, जम्बू द्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन, गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन, किम पुरुष आदि जो वर्ष हैं उनका वर्णन, भारतवर्ष के विविध विभागों का, नदियों का, पर्वतों का, जनपदों का वर्णन, भारतवर्ष में कूर्म भगवान जो है उनकी स्थिति का वर्णन, भद्रास्व आदि वर्षों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसके बाद स्वरोचिस जो मनु हुए हैं, स्वरोचिस का मन्वंतर है, उनकी कथा है। पद्मिनी विद्या है, जिसके अधीन 8 निधियों का वर्णन किया गया है। राजा उत्तम का चरित्र है, उत्तम मन्वंतर का वर्णन आता है। रैवत मनु की उत्पत्ति और उनके मन्वंतर की कथा है। चाक्षुष मनु की उत्पत्ति और उनके मन्वंतर की कथा है। वैवस्वत मन्वंतर जो इस समय चल रहा है उसकी कथा है। सावर्णिक मन्वंतर की कथा है। और या इसके बाद 41वें अध्याय से मेधा ऋषि और राजा सुरथ की चर्चा से जो दुर्गा सप्तसती है उसके अध्यायों का वर्णन प्रारंभ होता है, जिसमें मधुकैटभ के वध का प्रसंग आता है, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव, फिर महिषासुर के वध का वर्णन, फिर इंद्रादि देवताओं द्वारा माता की स्तुति, शुंभ ने माता के पास जो प्रस्ताव भेजा उसका वर्णन है, धूम्रलोचन वध, चंड मुंड का वध, रक्तबीज निशुंभ का वध,
ये सारी जितनी भी दुर्गा सप्तशती की कथाएं हैं वो मार्कंडेय पुराण का ही एक भाग है। अंत में सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान है। इसके बाद 9वें से लेकर के 13वें मनवंतर तक का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। रौच्य मुनि की उत्पत्ति की कथा है। भौत्य मनवंतर जो 14वां मनवंतर है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसके बाद शुरू होता है सूर्य तत्व का वर्णन, वेदों के प्राकट्य की कथा, ब्रह्मा जी द्वारा सूर्य की स्तुति की जाती है और फिर सृष्टि रचना का किस प्रकार से प्रारंभ हुआ है उसका वर्णन यहाँ पे है। अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य के जन्म की कथा भी यहाँ विस्तार से सुनाई गई है। सूर्य की महिमा के प्रसंग में राजा राज्यवर्धन की भी कथा आती है। दिष्टि पुत्र नाभाग का चरित्र है। वत्सप्री के द्वारा कुजृंभ का वध हुआ और उसका मोदावती के साथ किस प्रकार से विवाह हुआ, राजा खनित्र की कथा, क्षुप, विविश, खनिनेत्र, करंदम, अवीक्षित और मरुत के चरित्र यहाँ पे आते हैं। राजा नरिष्यंत और दम के चरित्र के साथ इस मार्कंडेय पुराण का उपसंहार आता है, जिसमें श्री मार्कंडेय पुराण का महात्म्य वर्णन किया गया है। ऐसे कुल मिलाकर के इसमें 65 अध्याय हैं, 9000 श्लोक हैं। मुख्यतः मार्कंडेय पुराण जो है वो दुर्गा सप्तशती की वजह से विशिष्ट रूप से जाना जाता है, लेकिन इसमें जो कथाएं हैं वो बड़ी ही सारगर्भित हैं। विशेष करके हमें ये शिक्षा देती हैं कि अगर हम अपने कर्तव्य पथ से हटते हैं, अगर हम अपने संस्कारों को भूलते हैं, तो हम कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हों, लेकिन किसी भी तिर्यक योनि में जाने का हमारा नंबर आ सकता है। सौभाग्यशाली हम रहते हैं अगर तिर्यक योनि में जाने के बाद हमें पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से कुछ चीजों का ध्यान रहे। स्थिति इस प्रकार की आती है कि व्यक्ति जब योग्य वातावरण में पहुंचता है तो उसका जो पुरातन प्राचीन ज्ञान है वो पुनः जागृत हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं यहाँ पे हैं। तो चलिए, जब इस मार्कंडेय पुराण को विस्तार से आपको सुनाएंगे तब ये सारी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। आज इतना ही। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।